नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है, क्या सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 से 62 करने जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या है प्रस्ताव और क्या ये होने वाला है। जी हाँ, भारत सरकार के पास एक ये प्रस्ताव है कि जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की 60 से 62 रिटायरमेंट की एज करने का एक प्रस्ताव है और इसके पीछे कई कारण भी हैं और कारण के साथ साथ उसकी योजनाएं भी हैं, हालांकि जिनमें की फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन सरकार ने इस बारे में एक प्रपोजल और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए चुनौतियों के लिए एक रास्ता खोज निकाला है। तो आइए जानते हैं क्या है प्रपोजल और क्या है प्लान। तो प्रपोजल एंड प्लान में सबसे पहले जो देखा गया है कि रिटेनिंग द एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स, सरकार का उद्देश्य है कि उसके पास जो अनुभवी कर्मचारी हैं उनकी संख्या बनाए रखी जाए और जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में लगे हुए पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिलता रहे। दूसरा उसकी सोच है सरकार की रिडक्शन इन पेंशन बर्डन। रिटायरमेंट में जितना देरी करेंगी सरकार तो पेंशन दायित्वों में उतना देरी होगी और उतना देरी होगी तो तत्काल पेंशन खर्चों से कमी होगी। तीसरी सोच है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बैलेंस की, कि वित्तीय योजना और वित्तीय वर्ष में बजट संतुलन में मदद मिलेगी, पेंशन व अन्य भुगतानों का भुगतान समय टल जाएगा, 1-2 साल मिल जाएगा। और चौथी चीज है कि सरकार को ये प्रपोजल और इस प्लान को कंप्लीट करने में देयर मस्ट बी अमेंडमेंट्स इन पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए संविधान और नीति प्राविधानों में संशोधन करना होगा सरकार को, संसद में प्रस्ताव पारित कराना होगा और तभी जाके ये रिटायरमेंट की एज 60 से 62 हो पाएगी, जिसपे सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि उस विचार में सरकार फंस रही है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स में, वित्तीय चुनौतियों में। तो वित्तीय चुनौतियां क्या होने वाली, आइए उसको जानते हैं। जिस वजह से देरी हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कि पहली चीज तो है देयर शैल बी इंक्रीज इन सैलरी एंड अलाउंसेस। अगर 60 से 62 कर देंगे तो वेतन व भत्तों का बोझ बढ़ जाएगा सरकार पे। 2 साल की अतिरिक्त सेवा के लिए सरकार को वेतन और अन्य भत्तों का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। और दूसरा है डेफरमेंट ऑफ पेंशन लायबिलिटीज। जो पेंशन देयता है सरकार की उसमें थोड़ा सा स्थगन आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। हालांकि ये पेंशन भुगतान में थोड़ी देरी करेगा, लेकिन इससे पेंशन पर होने वाला कुल खर्च ना के बराबर होगा। और तीसरी जो वित्त मंत्रालय में फंसा हुआ है मामला, दैट इज ऑन इम्पैक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाती है तो इससे सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति पे दबाव पड़ सकता है, खासकर तब जब सरकार पहले से ही कई विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च कर रही है। तो साथियों, प्रपोजल है, प्रपोजल पे फाइनेंस वित्त मंत्रालय में काम चल रहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पे। और इन सब के साथ एक कंक्लूजन ये है कि सरकार कर्मचारियों के अनुभव को अधिकतम उपयोग में लाना चाहती है, इसलिए वो इस 60 से 62 की उम्र को करना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी जो वित्तीय दायित्वों को संतुलन में भी रखना चाह रही है, जिस वजह से देरी हो रही है।
और इसमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या? पेंशन, वेतन, राजकोषीय घाटे का संतुलन। तो प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए सरकार अभी विभिन्न हितधारकों के पास जाके उनसे ओपिनियन लेके और फिर संसद में इसको पास कराएगी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 से 62 करेगी। तो इसी के साथ आपको याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय